नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। बॉस, आप लोग कैसे हैं? लगातार 2-3 दिनों से मैं लाइव आप लोगों से जुड़ रहा हूं। आज लाइव नहीं हूं, लाइव आऊंगा फिर रात में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लेकर आ गया हूं, खासकर सहारा को लेकर। जी हाँ, सहारा में तकरीबन 15 से 17 साल हमने गुजारी है। एक रिपोर्टर के साथ, रिपोर्टिंग के साथ शुरुआत की थी, लोकल रिपोर्टिंग के साथ, और फिर उसके बाद PMO, MHA और तमाम सारी एजेंसी को हमने, मंत्रालय को हमने कवर की। अभी लगातार पिछले 5-6 साल से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, और उसके बाद सहारा श्री की मौत, बच्चों का फरार होना, लाखों जो इन्वेस्टर हैं वो कहीं न कहीं परेशान हैं। वो सालों से हैं, उसमें हमारे परिवार के भी लोग हैं, आपके परिवार के भी लोग हैं। विडंबना दोस्त ये है कि कल जब हम लाइव कर रहे थे सहारा सेक्टर 11 सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स पे, तो हमने देखा कि एक रिक्शा चलाता हुआ व्यक्ति सीधे सीधे हमारे साथ आता है और कहता है कि भैया आप लोग यहां क्या कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? भैया आप लोग यहां क्या कर रहे हैं, हमारा भी पैसा डूबा हुआ है। अचानक मैंने उनसे पूछा कि भैया आपके पैसे कैसे डूब गए? तो पैरा बैंकिंग में याद कीजिए, आज से 20 साल पहले वो व्यक्ति तब भी रिक्शा चलाता था, आज भी वो रिक्शा चला रहा था। उस व्यक्ति ने हमसे यही कहा कि प्रत्येक दिन हम 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये जो बचाते थे, सहारा का जो एजेंट था उसको दे दिया करते थे, और वो हमें महीने या 2 महीने बाद एक पेपर दे दिया करता था और कहता था कि ये आपके अमाउंट हो चुके हैं। तो हमारे उस गरीब व्यक्ति का तकरीबन 2.5 लाख रुपया डूबा हुआ है। मैं सिर्फ एक गरीब के साथ शुरुआत की। मैं अपनी शुरुआत करूं क्योंकि हमारे जैसे तमाम सारे सीनियर जर्नलिस्ट, क्योंकि देश के मीडिया घरानों में सबसे बड़े घराने के तौर पे सहारा समय अपने आप को प्रसिद्ध किया था और स्थापित भी किया था। तमाम सारी चीज़ें रही। हम सहारा श्री के बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने सहारा को लूटा, पीटा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर दी, आखिर असहनीय कर दिया, लोगों को भागना पड़ा, ये लोग जो वहाँ हैं। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों से सुनवाई, कल भी सुनवाई होगी और कल सुनवाई हुई, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट लगातार कवर करता रहा और इस मसले को लेकर कवर करता रहा था। याद कीजिए 2021 तक कवर करता रहा। उसके बाद सहारा और उनके बीच में जो तमाम सारी बातचीत और ऐसी ऐसी बातें सामने आती रही कि कई बार सुप्रीम कोर्ट खुद को ठगा महसूस किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ कहता, कुछ न कुछ तर्क दिए जाते और फिर उसके बाद कहानियां बदल जाती। कल की हम चर्चा कर देते हैं, फिर हम आएंगे दूसरे घटनाक्रम पे, और घटनाक्रम क्या है वो आप जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अभी की बात बताता हूं। कल फिर से कहा गया कि भाई आपने 25,000 करोड़ दे दिए हैं, 35,000 करोड़ आपको देने हैं, 35,000 करोड़ की व्यवस्था कीजिए और दे दीजिए। और उसके बाद 3 सदस्यीय ये बेंच जो है वो फिर से दबाव बनाना शुरू किया है। तो मित्रों, हमारे वैसे इन्वेस्टर, वैसे लोग जिनके पैसे अभी नहीं निकले हैं, उनकी उम्मीदें तो जरूर जग गई हैं, लेकिन इंटरनल जो चीज़ें चल रही है वो कहीं न कहीं परेशानी का कारण है। कहेंगे ऐसा क्यों? 5,000 करोड़ केंद्र सरकार के इंटरवेन के बाद दिया गया और कुछ लोगों को मिला, बहुत सारे लाखों इन्वेस्टर जो हैं उनको मिल गया था, लेकिन अभी भी करोड़ की संख्या में हैं जो बैठे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनको नहीं मिला, या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। गांव घर के लोग कैसे कितने सीधे साधे होते हैं, और उन्हें एजेंट पे ज़्यादा भरोसा होता है, और एजेंट ने क्या किया, उसके बाद सहारा ने क्या किया, तो वो तमाम सारी चीज़ें चलती रही। आज फिर हेयरिंग है, आज वेतन को लेकर भी है, क्योंकि पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो सहारा के उन दिनों और अब के दिनों में 2012 के बाद जो शुरुआत हुई थी, तकरीबन 12 साल का वक्त हो गया, सहारा के बर्बादी तक अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सैलरी रुकी हुई है। और वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हियरिंग के लिए बहुत गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि एकजुटता उनमें है नहीं। कोई बिल्डर पहुंचता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ये है, कोई फला एजेंसी पहुंचती है कि हमारे इन्वेस्टमेंट ये है,
तो उनके लिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। तो आज जो है वो सैलरी और तमाम सारे दूसरे मसले जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो आज की जो बैठक है आज की बैठक है, आज की हियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझना क्या है कि सहारा वालों को क्या राहत मिलेगी। इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। देखिए 3 सदस्यीय बेंच जो है अभी सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगा उसमें संजीव खन्ना है, MM सुंदरेश हैं और बेला M त्रिवेदी हैं। ये 3 सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई कर रही है और उसने क्लियर कर दिया कि 10,000 करोड़ अभी आपको पे करना पड़ेगा। जिसमें कपिल सिब्बल हमारे जो हैं उन्होंने कहानी सुनाई कि भैया हमारे पास अभी बेचने की आपने अनुमति नहीं दी तो कैसे होगा। अब दिल्ली और मीडिया सेंटर में या मीडिया में काम करने वालों के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर यह है कि आने वाले दिनों में जहां आपने काम किया था, सेक्टर 11 वाली जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने की तैयारी चल रही है या उसको किराए पे देने की तैयारी चल रही है। क्योंकि भाभी जब स्वप्ना राय जब बाहर गई तो उन्होंने कहा था कि जितने भी एम्प्लॉय हैं किसी के पैसे रुकने नहीं चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि अभी के जो मैनेजमेंट हैं उनको 20 लाख 25 लाख 45 लाख जो दिया जाता है वो कुछ न कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के गणित करते हैं। और तो जो इंतजार करते रहे, जो निकल गए, उनको एक भी पैसा नहीं मिला। हम जैसे लोग हैं, मेरे खुद के 10,000 लगभग 9-10 के बीच में सैलरी बची हुई है। हमारे साथ 40-50 लोग कल खड़े थे वहीं, उनकी सैलरी बची हुई है। तो हम जैसे सैकड़ों लोग हैं और खासकर मीडिया संस्थान की बात करते हैं। किसी मीडिया संस्थान में 2-3 जगहों पे हमने खबर देखी है। दुर्भाग्य यही है कि जो हम किसी और के मसले को उठाते हैं, अपनी बात जब आती है तो चुप रह जाते हैं। नतीजा संस्थान जिस तरीके से चाहे आपकी ऐसे तैसी कर दे, और हो रहा है। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के बावजूद अभी सहारा वालों को बहुत कुछ मिलने वाला है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बहरहाल आज जो सुनवाई हो रही है उसके बाद शाम के वक्त बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर से सहारा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट अभी जा रहा हूं, अब मैं देखूंगा कि क्या क्या है। लेकिन एक हौसला आप लोगों को जरूर दे दूं कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें चाहती है कि जो इन्वेस्टर हैं उनका सॉल्यूशन निकले। तो कल हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन मैनेजमेंट है उसमें कोई बंदा एक निकल के नहीं आया। दूसरी तरफ हमें खबर ये मिली दोस्त कि 60-80 लोग और जो हैं उनको टर्मिनेशन की कार्रवाई चल रही है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो इस तरह की थी। अब हकीकत क्या है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सहारा के सेक्टर 11 वाली जो बिल्डिंग है ना, उसमें से उसको किराए पे देने की बात चल रही है। उसको किराए पे दे दिया जाएगा और कह रहे हैं कि उससे जो आपकी सैलरी है वो पूरी कर दी जाएगा। अब कैसे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ भाई हमारे पैसे बचे, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके पैसे बचे हुए हैं। सरकार को भी इसमें इंटरवेन, केंद्र सरकार जब तक इंटरवेन नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के बस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को घुमाते 12 साल हो चुका है और सहारा संस्थान के लोग जो हैं घुमाते ही रह गए। जिनको लूटना था वो लूट के चले गए, जिनको पीटना था पीट के चले गए। जो इन्वेस्टर करोड़ों इन्वेस्टर जिनके पैसे फंसे हैं आज भी वो असहाय। तो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएंगे, फिर आपके साथ रूबरू होंगे। क्योंकि देखिए इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मीडिया जगत की बात है, मीडिया के बारे में मीडिया वाला क्यों बोलेगा, क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ। मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे की मौत हो गई। कोविड के दौरान सिर्फ 15,000 रुपये दिए गए थे। हॉस्पिटलाइज होने के बाद 2.5 लाख 3 लाख एहसान किया गया था। भाई समझ रहे हैं आप? जो मैनेजमेंट जो आता है वही लूट के जाता है, वही खाता है और फिर पचा देता है। तो अभी के मैनेजमेंट के बारे में यही कहा जा रहा है, जो उनमें दबाव बनाए तो उनको सैलरी दी जाती है और नहीं दी जाती है। अब जो सबसे ज़्यादा जो डरावनी खबर है वो यही है, इस जगह को भी या तो बेच दिया जाएगा या फिर किराए पे दे दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि इससे आपकी सैलरी मिलेगी। पॉसिबल है क्या? नमस्कार।